पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को मनोरंजक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर भी सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तुम वेश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह कह रही है मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, धैर्य रख। जब यह सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अपने युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए,
लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे, वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवन, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों। आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्य कुशलता, शीघ्रकारिता, अभिसंवादिता, उल्टा न कहना, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हों। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री हरिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे, और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और वही यह मरीषा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पाराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से परचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारिसा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 परचेताओं से मरीसा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच तथा द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी, और काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को ब्याह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गो, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से
उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वे परचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दोहित्र यानी दोहते होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्ग और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पाराशर जी बोले, हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री असिक्री से विवाह किया। तदंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरण सुता असिक्री से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्यवृणगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करोगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, उधर्व, ऊपरी भाग और अध्य, नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर अप्रतिहत बिना रोक टोक के है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ऐसे वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्येश्वरों के इस प्रकार चले जाने पर परचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे सवलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब से वह आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं। अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। जय श्री हरि। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए
आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, 14 रत्नन को निकलवाया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, अमिलख असुरन द्वंद्व बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा।